नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जोधपुर में जालोरी गेट पर देर रात हुई नारेबाजी। जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर बीती रात को करीब 12 बजे दो पक्षों के लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। चौराहे पर एक कार्यक्रम पहले से चल रहा था। इसके चलते पश्चिम एसीपी छवि शर्मा, सरदारपुरा थानाधिकारी दिलीप सिंह सहित पुलिस जाप्ता चौराहे पर ही मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत ही मामला शांत करवा दिया। जानकारी के अनुसार रविवार रात को जालोरी गेट पर भजन संध्या चल रही थी, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी दौरान बाइक सवार कुछ युवक वहां पर आए और जबरन सर्किल से निकलने की कोशिश करने लगे। बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापसी की तैयारी। कांग्रेस राज में बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों की मौजूदा सरकार ने समीक्षा शुरू कर दी है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने रिव्यू के बाद मुकदमे वापस लेने के संकेत दिए हैं। अभी यह तय नहीं हुआ है कि कौन कौन से मुकदमे वापस होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ राजस्थान में 3 केस पेंडिंग हैं। प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ गंभीर धाराओं वाले सर्वाधिक केस दर्ज हैं। अब राजस्थान के बीजेपी संगठन में नहीं होगा बदलाव। राजस्थान में भाजपा संगठन में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा प्रदेश संगठन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बता दें कि मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी टीम में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सियासी गलियारों में भी यही चर्चा थी कि राजस्थान में होने वाले उपचुनाव से पहले राठौड़ की नई टीम देखने को मिलेगी, लेकिन अब राठौड़ के बयान से साफ हो गया है कि उनकी टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 19 सितंबर लास्ट डेट। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस जारी है। इसके लिए अंतिम तिथि गुरुवार 19 सितंबर है। योजना में 60 साल से ज्यादा के लोग धार्मिक यात्रा हवाई जहाज व रेल से कर सकेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का फिर भाजपा पर बड़ा बयान। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर किरोड़ी के मुद्दे पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा, जापान कोरिया कहां संभलेंगे, इनसे एक किरोड़ी नहीं संभल रहा है। वे बोले, कल से मैं और किरोड़ी साढ़ू बन गए हैं। गोलमा देवी किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी और मेरी पत्नी सुनीता डोटासरा को आपस में बहन बना दिया है। मैंने कहा, बहनें बन जाइए। साढ़ू इसलिए बना हूं क्योंकि किरोड़ी भी यही चाहते हैं कि दिल्ली से आई पर्ची की सरकार है, इसकी पर्ची पलटनी चाहिए, और गोविंद डोटासरा भी यही चाहता है। पाकिस्तान लिखा संदिग्ध गुब्बारा बाड़मेर में मिला। बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर जनसवद सिंहपुरा गांव इलाके में एरोप्लेन शेप पर पाकिस्तान लिखा गुब्बारा मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। गुब्बारा बाड़मेर जिले के बाड़मेर ग्रामीण थाना इलाके के जनसवदपुरा गांव के खेत में मिला है। सूचना मिलने पर ग्रामीण थाना पुलिस व सेना के अधिकारी मौके पर पहुंची। गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में जुलूस के खिलाफ लोग हुए लामबंद। भीलवाड़ा में तनाव की स्थिति जारी है। रविवार देर रात जहाजपुर में धरना समाप्त हुआ। इधर भीलवाड़ा के उपनगर सांगानेर में बड़ी संख्या में लोग सांगानेर चौकी के बाहर जुट गए। यहाँ 2 दिन पहले एक पंडाल पर पथराव हुआ था। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने आज निकलने वाले दूसरे पक्ष के जुलूस को लेकर रविवार रात सांगानेर चौकी पर धरना दे दिया। लोगों का कहना था कि वे अपने क्षेत्र से जुलूस नहीं निकलने देंगे। लोगों का आरोप है कि शनिवार रात को कस्बे में पंडाल पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके थे। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ऐसे में फैसला लिया गया है कि आज निकलने वाले जुलूस को उनके एरिया से निकलने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान के इन जिलों में कम हुए सरस दूध के दाम। भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने पहली बार सरस पाश्चराइज्ड दूध पैक की दरों को 2 से 5 रुपए प्रति लीटर की दर से कम किया है। डेयरी के इस निर्णय से आम उपभोक्ताओं के साथ भीलवाड़ा शहर, ग्रामीण, राजसमंद जिले तथा शिवपुरी क्षेत्र को लोगों को लाभ होगा। यह नई दरें सोमवार से लागू हो जाएगी। घोषणा के अनुसार सरस फुल क्रीम गोल्ड लीटर 62 रुपए प्रति लीटर के स्थान पर 60 रुपए प्रति लीटर, सरस टोन्ड पैक दूध लीटर 48 रुपए प्रति लीटर के स्थान पर 46 रुपए लीटर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल पहुंचेंगे झुंझुनू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ कल झुंझुनू आएंगे। मंगलवार को ट्रेन से सुबह 8 बजे वे झुंझुनू पहुंचेंगे। यहां से जिला मुख्यालय स्थित शहीद परमवीर पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छ राजस्थान अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस संबंध में सोमवार को जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने रेलवे स्टेशन एवं कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
पत्नी छोड़ गई तो मोबाइल टावर पर चढ़ा पति। भीलवाड़ा के कोतवाली थाना इलाके में सोमवार सुबह 10 बजे एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे मेरी पत्नी दिलवाओ, नहीं तो मैं टावर से कूद जाऊंगा। पुलिस मौके पर पहुंची और 1 घंटे समझाने के बाद युवक को टावर से उतार लिया। खनन में रॉयल्टी वसूली ठेका प्रथा खत्म आएगी। राज्य सरकार प्रदेश में 33,000 छाइटी बड़ी खदानाएं के लिए माइनिंग पॉलिसी के तहत जल्द ही नए नियम लागू करेगी। इसके तहत खनन में रॉयल्टी वसूली ठेका प्रथा खत्म आएगी। आवा काजावा प्रक्रिया द्वारा ईंट बनाने में लगे कुम्हारों को लाभ देने के लिए व्यावसायिक उपयोग में ईंट मिट्टी पर रॉयल्टी में छूट मिलेगी। बजरी रेट को कंट्रोल करने के लिए पार्टल व्यवस्था भी लॉन्च किया जाएगा। चाहे बजरी उत्पादन से लेकर आमजन का उचित दर पर बजरी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राइजिंग राजस्थान से पहले विभागों में प्री समिट राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की सफलता के लिए सभी सरकारी विभाग काम करेंगे। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विभागीय स्तर पर प्री समिट का आयोजन होगा, जिसमें पर्यटन, यूडीएच, आईटी विभाग, उद्योग व रीको, कृषि एवं पशुपालन, शिक्षा, खान एवं पेट्रोलियम, ऊर्जा, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्री समिट के जरिए संबंधित क्षेत्र के निवेशकों के साथ बैठकर निवेश की प्लानिंग करेंगे। पंजाब के राज्यपाल कटारिया पहुंचे पाली। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया सोमवार को पाली पहुंचे। शहर के मंडिया रोड स्थित श्री गुरु पुष्कर जैन साधना केंद्र संस्थान के नया भवन और भोजन कक्ष के शिलान्यास में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और दानदाता परिवार के साथ शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने दानदाता के इस कार्य की तारीफ की। अजमेर में चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़े। अजमेर में शातिर चोरों ने शहर के बाहरी इलाकों में वारदात शुरू कर दी है। शनिवार रात चोर नारेली बाईपास पर देवनारायण मंदिर का दान पात्र उखाड़ कर ले गए और यहां स्थित 4 दुकानों के ताले तोड़कर गल्ले से नकदी और सामान पार कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में बाइक पर सवार 3 युवक प्लास्टिक के कट्टे में सामान भरकर ले जाते नजर आ रहे हैं। सीओ साउथ ओम प्रकाश और थाना प्रभारी मय दल के मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया है। एफएसएल टीम ने मौका मुआयना किया। मुख्यमंत्री भजनलाल 4 बजे पहुंचेंगे अलवर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार शाम 4 बजे अलवर आएंगे। उनका हेलीकॉप्टर केवी स्कूल के मैदान में उतरेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं रामगढ़ विधायक जुबेर खान के निधन पर उनके घर परिवार को सांत्वना देंगे। इसके अलावा पूर्व मंत्री डॉ रोहिताश्व के बेटे के निधन होने पर उनके यहाँ भी शोक संवेदना प्रकट करने आएंगे। अलवर शहर में तिजारा रोड स्थित साईं मंदिर कैंपस में संचालित कॉलेज परिसर में रोहिताश्व शर्मा से मिलेंगे। इसके बाद करीब 5:30 बजे वापस जाएंगे। गेट खुलने के बाद बड़े विजिटर्स। प्रदेश के बड़े बांधों में शुमार टोंक जिले का बीसलपुर बांध अब पेयजल और सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि पर्यटन के रूप में भी अपनी पहचान बनाता जा रहा है। हालांकि यहां आने वाले पर्यटकों का कोई तथ्यात्मक आंकड़े तो नहीं है, लेकिन वहां ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से सामने आया कि बांध के गेट खुलने के बाद यहां रोजाना करीब 2000 लोग औसतन यहां पहुंच रहे हैं और इस प्राकृतिक छठा का आनंद उठा रहे हैं। गाड़ी स्क्रैप करने के बाद नई खरीदेंगे तो मिलेगी 28% छूट। कबाड़ गाड़ी को स्क्रैप में देने के बाद अब इसके नंबर नए वाहन पर चढ़ सकेंगे। ये नंबर स्क्रैप करने वाली कंपनी की ओर से दिए जाने वाले सर्टिफिकेट के बाद ही मिलेंगे। हालांकि इसके लिए वाहन मालिक को आरटीओ में कुछ शुल्क देना होगा। इतना ही नहीं, वाहन मालिक को स्क्रैप कंपनी से मिलने वाला सर्टिफिकेट अब बेचान भी होगा। यह सर्टिफिकेट कानूनी रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को भी बेच सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बेचना होगा। पोर्टल में ऑनलाइन सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल उपलब्ध होगी। स्क्रैप की गई गाड़ी के बाद नई गाड़ी खरीदने पर वाहन मालिक को 28% की छूट मिलेगी। ऐसे में 1 लाख की गाड़ी पर 18,000 रुपए की बचत होगी। राजस्थान में कल से फिर शुरू होगा बारिश का दौर। राजस्थान में 3 दिन से कमजोर पड़ा मानसून 17 सितंबर से फिर एक्टिव होगा। भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के जिलों में 17 से 19 सितंबर तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ इसे मानसून के इस सीजन की आखिरी बारिश का दौर मान रहे हैं। सोमवार को प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है। कल की बात करें तो कल भरतपुर, बारां, बांसवाड़ा, अलवर जिलों के लिए कल येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही 18 सितंबर की बात करें तो उस दिन भरतपुर, बारां, बांसवाड़ा, अलवर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जरेनिया, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर जिलों के लिए 18 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही आपको बता दूं कि केवल झालावाड़ को छोड़कर शेष सभी 32 जिलों में बारिश औसत से ज्यादा हुई है। टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, जैसलमेर में तो औसत से दोगुनी से भी ज्यादा बरसात हुई है।
सीबीएसई ने राजस्थान की 5 स्कूलों को नोटिस दिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 27 स्कूलों को नोटिस दिया है। इन स्कूलों में हाजिरी रजिस्टर में गड़बड़ी पाई गई थी। वहीं एडमिशन ज्यादा दिखाए गए थे, लेकिन जांच में क्लासेस में उतने छात्र नहीं मिले। इसे लेकर सीबीएसई सचिव ने दिल्ली की 22 और राजस्थान अजमेर रीजन की 5 स्कूलों से जवाब मांगा है। इसमें कोटा की 3 और सीकर की 2 स्कूलें शामिल हैं। भीलवाड़ा एसडीएम से देर रात उलझे बाइक सवार 3 बदमाश। भीलवाड़ा शहर में रविवार रात गश्त पर निकले एसडीएम सोमनाथ से बाइक सवार 3 बदमाश उलझ गए। एसडीएम और आईबी के 2 अधिकारी साथी मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में पैदल गश्त कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट कर दी। एसडीएम ने आरोपियों के फोटो खींच लिए। मामला जिले के सांगानेर चौकी इलाके का है। राजस्थान में जुलूस के दौरान हंगामा। राजस्थान के 12 शहर में सोमवार को जुलूस के रास्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोग तय रूट के विपरीत महाराणा प्रताप चौराहे के चक्कर लगाकर जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने भीड़ को रोक दिया। इस बात को लेकर पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच बहस हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया। भजनलाल सरकार ने ये नई व्यवस्था की लागू। कानूनी लड़ाई लड़ने की बजाय राजस्व अधिकारी सरकार की ही जमीन को निजी खातेदारों के नाम कर रहे हैं। ऐसे ही कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए नई व्यवस्था की है। अब सरकारी जमीन या कस्टोडियन जमीन के मामले में किसी भी न्यायालय के आदेश की पालना से पहले जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की इजाजत लेनी पड़ेगी। कमेटी तय करेगी कि मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी जाए या आदेश की उसी स्तर पर पालना की जाए। यह आदेश राजस्व विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। राजस्थान भाजपा कांग्रेस के इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के नेता भी दमखम दिखाएंगे। राजस्थान भाजपा से 36 नेताओं पदाधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के भी 30 से ज्यादा नेताओं को जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। इनमें करीब 15 से ज्यादा विधायक और सांसद के नामों पर मंथन चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को स्टार प्रचारक के साथ ही वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी लगाया गया है। सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। राजस्थान के इस जिले में अतिक्रमण हटाया। सांचौर शहर के रानीवाड़ा रोड पर प्रशासन की मौजूदगी में रविवार को स्टेट हाईवे के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया, जिसको लेकर विवाद हो गया। व्यापारियों ने प्रशासन पर मनमर्जी से कार्यवाही का आरोप लगाया। व्यापारियों ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए बताया कि प्रशासन की ओर से 17 सितंबर को अतिक्रमण हटाने की तारीख तय की थी, लेकिन अचानक कार्रवाई करते हुए अवकाश के दिन दुकानों के आगे लगे लोहे की शेड उखाड़ दिए। इससे उनको आर्थिक नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से राजस्थान को मिली बड़ी सौगात। यहां बनेगा खेल स्टेडियम। आबू रोड में खेल स्टेडियम की सौगात मिलने की उम्मीद जागी है। आबू रोड आए केंद्रीय श्रम, रोजगार और युवा मामले व खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेल स्टेडियम निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ेगी। जयपुर के जगतपुरा सहित प्रदेश के 14 स्टेशनों की आरपीएफ चौकियां बंद की जाएंगी। इन चौकियों में तैनात करीब 50 एसआई, एएसआई और कांस्टेबल को अन्य थानों और ट्रेन एस्कॉर्टिंग में तैनात किया जाएगा। वहीं जयपुर के खातीपुरा स्टेशन पर नया थाना बनाया जाएगा। यह निर्णय आरपीएफ आईजी ज्योति कुमार सतीजा की मौजूदगी में हुई मीटिंग में लिए गए। पीएम मोदी का जन्मदिन। कल सरकार और संगठन चलाएंगे अभियान। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर संगठन के साथ साथ सरकार भी आमजन के लिए विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। कल से प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू होगा। वहीं 1 दिवसीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव भी आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में उस जिले का नाम बताइए।